नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे हाथों की लकीरों से कैसे पता करें आपकी शादी किस एज में होगी, आपका होने वाला जीवन साथी कैसा होगा, कैसा उसका स्वभाव रहने वाला है। सारी चीज़ के बारे में मैं शादी से संबंधित चर्चा करेंगे। मेरे हज़ारों दोस्तों का सवाल था कि गुरुजी इस पे एक वीडियो बना दीजिए। मैं दोस्तों अपने जो है काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। और आइए चर्चा का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये कॉमन रेखाएँ सबके हाथ में पाई जाती हैं। जैसे लाइफ लाइन हो गई और ये जो है माइंड लाइन हो गई। मैं दूसरे कलर से ड्रा करके दिखाता हूँ दोस्तों। मेरे सारे दोस्तों के हाथों में ये रेखाएँ पाई जाती हैं और जो है ये हृदय रेखा हो गई। तो शादी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रहता है तो ये बुध पर्वत रहता है दोस्तों। ये छोटी वाली फिंगर जो होती है इसके नीचे का हिस्सा बुध पर्वत कहा जाता है। इतना एरिया जो है बुध पर्वत होता है। यहाँ से हम लोग पता करते हैं कि शादी आपकी किस एज में होगी। और इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों की शादी में विलम्ब होता है तो उसका रीज़न क्या होता है इसके बारे में यहाँ से पता चलता है। और जो बीच वाली फिंगर होती है इससे यहाँ के कुछ साइन होते हैं उससे पता चलता है। और दोस्तों ए टू जेड मैं सारे सवालों का आपके जवाब दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और लास्ट में कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर भी देने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि जो है शादी कब होगी, किस एज में होगी। एज निकालना समझा देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग अपने हाथ से साथ में मैच करते रहना। देखिए जैसे ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा की जितने नज़दीक होगी आपकी मैरिज लाइन, दोस्तों आपके हाथ में कितनी भी लाइन हो, जैसे XYZ या कितनी भी लाइनें हों, ये नहीं मैटर करता है। जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है वो शादी के लिए परफेक्ट मानी जाती है। उसी एज में व्यक्ति को शादी करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो है चर्चा का आरंभ करते हैं। तो जैसे हृदय रेखा है तो हृदय रेखा के जितनी नज़दीक आपकी मैरिज लाइन है उतनी ही जल्दी शादी आपकी होने वाली है। और जितना ही सपोज करो ये थोड़ा यही लाइन थोड़ा सा यहाँ पर बीच में है तो यानी कि आपकी मिडिल एज में शादी होगी। इस पूरी एरिया को आप जो है 50 साल में इसको कैलकुलेट कर लो। और इसी के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करो। जैसे ये करीब 25 के आसपास आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद अगर कहीं यहाँ पर आपकी हो तो करीब आ रहा है जो है 18 से 20 के बीच में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो करीब जो है 18 से 20 की एज में आ रहा है। मतलब 20-21 मतलब कह सकते हो 21 की एज है। तो मतलब जो है कह सकते हो आपकी अर्ली एज में शादी हो जाएगी। मतलब जैसे आपकी एज होगी आपकी वो तुरंत शादी हो जाएगी। अब सपोज कोई यही लाइन आपकी यहाँ पर आ जाए मैरिज वाली, तो यानी कि आपकी शादी जो होने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ तो 30 साल के लगभग में शादी होगी। 28 से 30 साल के में ऐसे लोगों की शादी होगी। दोस्तों एक आध साल आगे पीछे हो जाता है। और दोस्तों सबसे खास चीज़ होती है कि शादी के लिए जैसे आपकी एज होगी सारी चीज़ें हैं, आपको प्रयास भी करना चाहिए। उस समय रिश्ते आए तो उसके हिसाब से आपको जो है सारी चीज़ें अपनी तरफ से भी जो है करना चाहिए। सपोज करो मेरे कई सारे दोस्तों की जैसे मैरिड लाइन मैंने देखा, ये मैरिज लाइन बहुत सारे लोगों के हाथ में पाई जाती है। बहुत लोग अविवाहित रह जाते हैं उनके हाथ में भी मैरिज लाइन पाई जाती है। आइए मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ। कुछ बहुत सारे दोस्तों को देखा होगा आपने समाज में कि उनकी शादी बहुत विलम्ब हुआ, बहुत विलम्ब हुआ। सपोज करो ये मैरिज लाइन है आपकी। सपोज करो हृदय रेखा से बहुत दूर आपकी जो है मैरिज लाइन है। तो यानी कि ये मैरिज लाइन अगर मैं बात करूँ तो 35 के आसपास, 35 से 36 के अप्रॉक्सीमेट जो है शादी होगी। और अगर कुछ यहीं थोड़ा सा और दूर हो जाए तो यानी कि जो है कह सकते हो 40 साल के आसपास बहुत सारे लोगों की शादी होती आप लोगों ने देखा होगा। और समाज में बहुत सारे लोग आपके एग्जाम्पल में भी हो गए। अगर पामिस्ट्री के आप शौकीन हो तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया करो। हाँ लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का भी विषय होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको रियल लाइफ में एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को देखना है तो आपको अच्छे से समझ आने वाली है। हाँ तो मैं चर्चा करता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों की देखा होगा कि शादी नहीं हुई और बहुत सारी उनके हाथ में लाइनें हैं। जैसे सपोज करो एक से अधिक इस तरीके से बहुत सारी लाइनें जो हैं कुछ अगर इस तरीके से हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोगों का शादी करने का मन ही नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ भले किसी के साथ जो है प्रेम में होंगे, प्रेम प्रसंग में होंगे या कुछ भी होंगे, लेकिन जब शादी की बात आती है तो ऐसे लोग जो है बहुत पीछे चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो है शादीशुदा जीवन पे भरोसा नहीं रह जाता है, कह सकते हो। ऐसे लोग जो है विवाह के बंधन में जल्दी बंध नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा समस्याओं का इनको सामना कर।
तो दोस्तों सबसे अच्छी लाइन जो मानी जाती है शादी के लिए, जैसे सपोज करो अफेयर वाली लाइन, मेरे बहुत सारे दोस्तों को सवाल होगा कि गुरुजी कैसे पता चले अफेयर है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो लाइनें होती हैं शादी वाली, तो इसको प्रेम की लाइनें बोला जाता है। इसको जैसे ये वाली है, सपोज करो आपकी बड़ी लाइन, तो यानी कि आपकी शादी तो करीब 24 या 25 के अप्रॉक्सीमेट होने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जैसे सपोज करो एक लाइन छोटी भी आ गई आपकी, तो सपोज कोई एक लाइन इस तरीके से छोटी आएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका पहले किसी से लगाव हुआ, अटैचमेंट हुआ, इसके बाद वो रिश्ता आपका शादी में बदल सकता है। तो कई सारे दोस्तों का सवाल यहाँ पर होगा कि गुरुजी कैसे पता है कि मेरा वही रिश्ता होगा या नहीं, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। अगर जो है इस तरीके से आपके हाथ में है और हृदय रेखा कुछ जैसे मैंने ड्रा किया है, कुछ इसी तरीके से इसकी लंबाई हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, जो है कहीं टूटी हुई ना हो। अगर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से साइन नहीं पाए जाते, जंजीर नुमाया इस तरीके से साइन नहीं पाए जाते हैं, तो ये अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गुरु पर्वत जो होता है, गुरु पर्वत जो है बहुत मैटर करता है। तो गुरु पर्वत पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर जो है कुछ इस तरीके से क्रॉस का साइन मिल जाए या स्वस्तिक का साइन मिल जाए, क्रॉस का साइन या इस तरीके से स्वस्तिक का साइन मिल जाए यहाँ पर, तो जो है कह सकते हो ऐसे लोगों को बहुत प्यारा जीवन साथी मिलता है। कह सकते हो ऐसे लोगों के जीवन साथी मतलब जोड़ों को देखकर लोग जो है सीख लेते हैं कि यार कैसे जो है फला व्यक्ति या धमाका व्यक्ति जो है ऐसे कैसे साथ में कितने अच्छी बाइंडिंग के साथ रह रहा। अगर ये साइन पाया जाता है आपके हाथ में, तो आप धनवान तो होंगे ही, इसको लेकर तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो यार। भाई स्वास्तिक का साइन आपके हाथ में बन जाना साधारण बात नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ तो पूरी धरती के सिर्फ जो है कह सकते हो 5 से 4% लोगों के हाथ में पाया जाता है, बाकी साधारण हाथ में नहीं पाया जाता है। किसी की अच्छी मैरिज लाइफ चल रही है, यानी कि उसकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो इसके हाथ में जो है मिलेगा ये साइन। देखना, आप लोग एक्सपीरियंस करना, ये साइन बहुत ही कह सकते हो बहुत ही प्रभावशाली होता है और ये धन की आर्थिक स्थिति को भी अच्छा करता है। अगर ये साइन है आपके हाथ में, अगर ये कुछ इस तरीके से है और थोड़ा सा लाइफ लाइन और जो है माइंड लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो कन्फर्म मानो कि आपकी लव मैरिज ही होगी। ऐसे लोग की जो है शादी जो है लव मैरिज होती है। और इसके अलावा अगर मैं दूसरा साइन बता देता हूँ, अगर ये साइन आपके हाथ में नहीं है, तो इसके अलावा मैं दूसरा साइन भी बता देता हूँ कि आप लोग अपने हाथ में देख लेना, निराश ना होना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन तब भी आ रही है तो आप मुझे कभी झिझक कॉल कर लेना, जो है मैं जो है आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर कुछ इस तरीके से आपकी सूर्य पर्वत के नीचे कुछ इस तरीके से लाइन बन रही है, तब भी जो है आपकी लव मैरिज होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है, क्योंकि ऐसे लोग जिससे प्रेम कहते हैं तो खुल के स्पष्ट करने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता होती है। आपको प्रेम तो किसी से है, लेकिन उसको समाज में कहना भी आना चाहिए, अपने घर वालों के सामने उसको जो है बताना भी आना चाहिए। अगर नहीं बता पा रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को तो दबा हुआ प्रेम रह जाता है, नहीं सामने वाले को बता पाते हैं। लेकिन ये साइन है तो ये कॉन्फिडेंस का सूचक माना जाता है। कैसे तो ऐसे लोग जो है जिससे प्रेम करते हैं तो उसके साथ रहने के लिए कह सकते हो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाने के लिए पूरी ताकत भी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रयास करोगे तो आपका रिश्ता बनेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। पामिस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, सारी चीज़ें हुआ अलग, लेकिन कर्म भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी लाइफ में दोस्तों। जहाँ पर ये लाइनें नहीं काम आती हैं वहाँ पर कर्म काम आ जाता है, आपका एफर्ट काम आते हैं, छोटे छोटे एफर्ट, छोटे छोटे अच्छे काम आपके। तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। हाँ, अगर दोस्तों मैं अरेंज मैरिज के बारे में बता देता हूँ। अगर आपकी जो है सपोज करो इस तरीके से माइंड लाइन है बिल्कुल क्लियर और ये इस आपस में स्पर्श है, तो बहुत ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि ऐसे लोग की जो है अरेंज मैरिज होगी। अगर हृदय रेखा कुछ इस तरीके से है तो ऐसे लोग की जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जो है पिता या अपनी खानदानी परंपराओं के आगे बढ़ाते हैं। अगर सपोज कोई इस तरीके से है आपके हाथ में, सपोज करो आपके फादर ने भी जो है लव मैरिज किया, तो आप भी जो है लव मैरिज करोगे, बिल्कुल फैक्ट। ऐसे लोग अपनी खानदानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, चाहे मैरिज को लेकर हो या कुछ भी हो, या कोई भी नए परंपराओं को लेकर हो, तो ऐसे लोग जो है आगे बढ़ाते हैं अपनी परंपराओं को। तो दोस्तों मैं एक एक पॉइंट बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, मैंने हज़ारों लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस किया है, इसके बाद मैं आप लोगों के सामने पूरा डेटा रख रहा हूँ। और मेरी खुद की रिसर्च है कि अगर इस तरीके से आपके हाथ में है तो अगर आपके खुद के हाथ में होगी तो आप देखना
कि आप अपनी जो है पुश्तैनी जो है परंपराओं को जो है आगे बढ़ाने पे जो है आपका भरोसा होगा। अगर सपोज करो आपके हाथ में कुछ इस तरीके से थोड़ा सा गैप है, तो आपको पुरानी परंपराओं के ऊपर 1% भरोसा नहीं होगा, कह सकते हो आप उसको मानते भी नहीं होगे। ये भी बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, बिल्कुल आप मॉडर्न विचारधारा के होगे और कहीं ना कहीं जो है परंपराओं से हट के आपका दिमाग चलता होगा, सारी चीज़ें हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो सुंदर जीवन साथी की जो है यहाँ पर स्वास्तिक का साइन बन जाए या यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस का साइन बन जाए, और अगर आपकी मैरिज लाइन लंबी हो थोड़ा सा, और जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है सूर्य पर्वत के बराबर अगर पहुँच जाए, तो ऐसे लोगों का कह सकते हो थोड़ा बहुत ज़्यादा फेमस जीवन साथी होता है। कह सकते हो ऐसे लोगों की साथ अगर मान लो बहुत अच्छे परिवार से तो होता ही है। ऐसी ऐसी लड़की हो या लड़का, अगर आपका ऐसा पर्सन जीवन साथी बनता है, तो उसके बाद जो है आपका करियर का बिल्कुल तख्ता पलट हो जाने वाला होता है। बिल्कुल कह सकते हो जो है आपकी जो है पूरा जीवन शैली बदल जाएगी, पूरी लाइफ में जो है पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाने वाली है। दोस्तों आप लोगों को गिफ्ट का इंतज़ार था, तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भेजते हो तो मात्र 251 रुपये में मैं आपकी शादी से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इससे हमको संपर्क कर सकते हो, अपना मैसेज डाल सकते हो, हमारी तरफ से आपको कॉल और रिप्लाई कर दिया जाएगा। और मात्र इतने रुपए में मैं जो है आपको शादी से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान, सारी चीज़ें, अगर शादी में विलम्ब हो रहा है तो उसका रीज़न कई बार जो है ये गुरु का पर्वत होता है, थोड़ा सा प्रॉपर डेवलप नहीं होता है तो शादी में विलम्ब भी होता है, ये लाइनें होने के बावजूद भी, तो उसके कुछ उपाय भी करने ज़रूरी होते हैं। हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना कमेंट में जो भी आप सुधार चाहते हैं तो अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।